बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इज़राइल ने पूरे गज़ा में तबाही मचा दी। इज़राइली जहाज़ों ने गज़ा को खंडरात में तब्दील कर दिया। हमास के तबाह कुन हमले नेतन्याहू पागल हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन करामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि इज़राइल ने गज़ा में घुसकर तबाही मचा दी है। इज़राइल के ख़तरनाक जंगी जहाज़ों ने गज़ा को खंडरात में तब्दील कर दिया है। हमास के तबाह कुन हमले शुरू हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक हमास ने जब इज़राइल पर हमला किया तो हमला आवर जंगजुओं में ख़तरनाक तरीन पैराशूट और हर जानिब से शदीद हमला किया गया। इसके बाद इज़राइल ने बदला लेने का फ़ैसला किया। इज़राइल के जंगी जहाज़ों का ताबड़तोड़ बमबारी सामने आई है और ऐसी बमबारी देखने में आई है कि पूरे हमास और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ शदीद बमबारी के बाद इज़राइल आबे से बाहर हो गया। इज़राइली जंगी हथियारों ने ज़ेरे मुहासरा गज़ा में परेशान आवाम के काफ़िले पर भी बमबारी कर दी। अब तक 70 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। गज़ा की अमूर दाखिला के मुताबिक इज़राइल के हमलों के पेश नज़र अपने घर बार तर्क करने वाले फ़लस्तीनी इज़राइली तैयारों का निशाना बन गए। इस दौरान डॉक्टर जूद आउटबार्ज़स का कहना है कि अल-उदा अस्पताल से इनखला शुरू कर दिया गया। इस बात का कभी इम्कान है कि अगले चंद घंटों में इज़राइली क़ुव्वतें यहाँ भी हमला कर देंगी। हमास की अस्करी शाख अल-कस्साम ब्रिगेड ने गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ तूफ़ानुल अक्सा नामी ऑपरेशन शुरू करते हुए इज़राइल पर मुतअद्दिद रॉकेट और बम बरसाए थे। यहूदी बस्तियों पर धावा बोला था, जिसके जवाब में इज़राइल ने बियानी शमशेर नामी ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसके अलावा हलब हवाई अड्डे पर इज़राइल की तरफ से मज़ीद 3 हमले किए गए हैं। शाम में बशारुल असद इंतज़ामिया के ज़रिए कंट्रोल हलब एयरपोर्ट पर एक बार फिर इज़राइल का हमला किया गया है। दमिश्क इंतज़ामिया की खबर एजेंसी साना की फ़ौजी ज़राए के हवाले से खबर दी गई है कि ताबड़तोड़ शाम में बमबारी नेतन्याहू ने शुरू कर दी है और मज़ीद हमले का इम्कान पैदा होता जा रहा है। गज़ा में हमास के अस्करी विंग इज़्ज़तुद्दीन अल-कासिम ब्रिगेड के 7 अक्टूबर की सुबह इज़राइल पर अक्सा तूफ़ान के नाम से हमले किए गए। वसीम माने के हमले के बाद फ़लस्तीनी ग्रुपों और इज़राइल के दरमियान झड़पें आज 9वें दिन भी जारी हैं। हमलों के नतीजे में गज़ा में 2329 अफराद हलाक और 9714 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। हालिया 24 घंटों के दौरान इज़राइली हमलों के नतीजे में अमवात की तादाद 300 और ज़ख्मियों की तादाद 800 हो चुकी है। अमेरिका के जारी करदा ऐलान के मुताबिक इस वक्त तक इज़राइल में 29 अमेरिकी शहरी हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए इमदादी एजेंसी के डायरेक्टर फ़िलिप लाज़ारी ने कहा है कि पूरी गज़ा की पट्टी में पानी ख़त्म होने की वजह से 2 मिलियन से ज़ायद अफराद की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक है। इज़राइली जंगी तैयारों ने गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा के मगरिब में अक्सा पेट्रोल स्टेशन के करीब वाक़ एक घर पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में अमवात और ज़ख्मियों की इतलात मिली हैं। इसके अलावा गज़ा में उर्दन का फ़ील्ड अस्पताल इज़राइली हमलों और अस्पताल तक जाने वाले रास्ते बंद होने की वजह से खिदमात अंजाम नहीं दे पा रहा। इज़राइल के वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने ज़ेरे मुहासरा गज़ा के ख़िलाफ़ बर्री ऑपरेशन का इशारा दिया और कहा है कि अगला मरला शुरू हो चुका है। इज़राइली फ़ौज ने जारी करदा बयान में कहा गया है कि गज़ा पर फ़ज़ाई, बहरी और पड़ी हमलों की तैयारियां मुकम्मल होने के करीब हैं। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल खानिया ने जारी करदा बयान में कहा है कि फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन से नहीं निकलेंगे, मिस्र की तरफ हिजरत किसी सूरत नहीं करेंगे।
اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ غزہ کے لیے مہلت شروع، بمباری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ناکہ بندی، غزہ میں شہریوں کو دی گئی مہلت پوری ہونے کے بعد بمباری کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے دی گئی مہلت مقامی وقت کے مطابق سپہر 4 بجے ختم ہونے کے ساتھ ہی غزہ کی سرحد پر بموں کی آوازیں بڑھ گئیں۔ غزہ میں 20 لاکھ سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ خدشہ ہے کہ اسرائیل کی زمینی کارروائی کسی بڑی تباہی میں بدل سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج جو غزہ میں زمینی فوج کی تیاری کر رہی ہے، سرحد کے قریب واقع شیخ روڈ میں ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیل پر حملوں میں عالمی برادری رد عمل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی کے محاصرے کے بارے میں ایک بیان بھی دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی شدید بمباری اور توانائی اور مواصلات کے بنیادی ڈھانچے میں رکاوٹ کے بعد انادولو ایجنسی نے علاقے کے شمال میں غزہ شہر کے مرکز میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو مشکل مواصلاتی رابطے کیے تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ BBC نے مطالبہ کیا ہے کہ رپورٹرز کو خطے میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں آزادانہ رپورٹنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک ہفتے میں 1900 افراد کے ہلاک اور 7696 افراد زخمی ہونے والے فضائی حملے کے بعد اسرائیل نے اعلان کیا کہ اس نے غزہ پر چھاپے مارے جہاں وہ زمینی کارروائی کی تیاری کر رہا تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا تھا کہ ان واقعات میں 1300 اسرائیلیوں کی جانیں گئیں اور 3436 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چھاپوں کے دوران غزہ میں اسرائیل پر یرغمالیوں کا پتہ لگانے میں معاون ثابت ہونے والے دلائل مل گئے ہیں۔ غزہ میں داخلی امور کی وزارت نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے قافلے پر حملہ کیا جس میں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ اس حملے میں 70 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل زیر محاصرہ غزہ کی پٹی پر اپنے فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے تو رفح شہر پر فضائی حملوں کے نتیجے میں علاقے سے دھواں اٹھنے لگا۔ اسرائیلی حملوں سے بچ کر نکلنے والے 35 افراد فلسطینیوں نے غزہ کے شفا اسپتال میں پناہ لے لی ہے۔ اس پر اسپتال انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ محفوظ علاقوں میں پناہ لینے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں کو سڑکوں پر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جاری شدید بمباری کے بعد بہت سے فلسطینیوں نے سوشل میڈیا پر اپنی نصیحتیں شروع کر دیں اور اس سے اسرائیل غزہ پر حملہ کر دے گا۔ جہاں غزہ والوں نے اپنی صحت میں لوگوں سے معافی مانگی جو ان کے حقوق رکھتے ہیں اور انہیں کچھ ہو جائے تو انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ پیغام اس لیے نہیں دیا کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں۔